में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में उपस्थित साहब श्री के सानिध्य में बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। महागुरु महादेव के दया के कारण आज मेरे आपके गुरु शिव हैं और महादेव के कारण ही हम आप भी इस जगह पे बैठे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। मतलब कि ऐसा समय आता है कि जब हजारों साल तक कोई रो रहा है, पुकार रहा है किसी को, और तब कहीं चमन में कोई दीदवर पैदा होता है। एक ऐसा जिसको हर व्यक्ति देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उनके पास होना चाहता है। महादेव को गुरु बनाकर साहब श्री ने इस कालखंड में पहली बार शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना इस तरह से की कि जन जन के हृदय में वो शिव आज धड़कते। कभी ऐसा था कि महादेव की पूजा तो हम करते थे, लेकिन हमारे मन में इस बात का विश्वास नहीं था कि महादेव मेरे हो सकते हैं या मेरे अपने हो सकते हैं। लेकिन साहब ने हमारे आपके जैसे सामान्य से अति सामान्य लोगों के दिलों में ये विश्वास पैदा किया कि महादेव से ज्यादा अपना कोई नहीं, उससे बड़ा मित्र कोई नहीं, उससे बड़ा सुचिंतक और कल्याण करता कोई नहीं। तो लोग कहते हैं कि हरिंद्रानंद जी वाले शिव गुरु, कहते हैं ना कि ये कौन वाले, हरिंद्रानंद जी वाले, यानी कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, और अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, इस उद्घोष को करने वाले साहब आज शिव के गुरु स्वरूप की स्थापना धरती पे जब हुई है, तो अच्छे अच्छे गुरु, सदगुरु श्रेणी के लोग जो शरीरधारी हैं और सामान्य लोग भी, आज सबके जुबान पे, सबके मुख पे महादेव की महिमा का गान हो रहा है। लेकिन जिस दिन साहब ने लोगों से कहना शुरू किया था कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं, तो काफी लोग उनके विरोध में हो गए थे और लोगों ने उनसे कहा था कि महादेव की पूजा तो होती ही आई है, आप महादेव को, महेश्वर शिव को छोटा बना रहे हैं गुरु बनाकर, क्योंकि वो तो महादेव है ना, वो तो भगवान है, आप गुरु बना रहे हैं तो गुरु तो छोटे हो गए। साहब ने उस समय अथक प्रयास किया इस बात को समझाने का कि वो शिव ईश्वर के रूप में भी है और गुरु के रूप में भी है। तो वही शिव गुरु के रूप में खुद से खुद को मिलाता है। आपको हमको खुद से ही मिलाने के लिए लेकर चलते हैं, लेकिन गुरु के रूप में चलते हैं। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, सुन लेते हैं थोड़ा सा। कौन भैया? नगर प्रखंड के। कहाँ से आई हैं आप? गढ़वा से। हाँ तो बोले हैं ना, उनको भाई को ड्यूटी कर रहे थे नगर में। हाँ, तो उनको ड्यूटी दे दिया है देवघर में, छोटा भाई के जो जागर दिया है ना, से डेली ड्यूटी कर रहे थे। तो हमको भेज दिए हैं कि आप जाइए लेकर के गढ़वा के। ठीक। हम नहीं जा रहे, थोड़ा दीदी के सुनाइएगा आवाज पहुँचता है। अरे तो हमको फोन का भी तो आवाज सुनाई दे रहा है। हाँ, उधर भी एटीएम में है ना, इसलिए तो आवाज से दिक्कत ठीक है। उधर से आवाज से मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए दीदी। अरे भाई ऐसे मत करिए मेरे साथ, कृपया ऐसा मत कीजिए, हम लोग वक्ता नहीं है। एक बात को समझना होगा, बंद कीजिए। न तो हम लोग लेखक है, न तो वक्ता है कि जिसको ये अभ्यास हो कि किसी भी स्थिति में वो अपना भाषण दे रहा है। हमसे ना हो सकता है। तो होता क्या है कि दिल में अगर कुछ निकले ही नहीं तो हम बोलेंगे क्या, या आप भी बोलेंगे क्या, कोई सुनेगा भी क्या। तो जहाँ भावना से आते हैं जाते हैं, हमको उसी भावना से खड़े होना चाहिए। अगर साहब के सानिध्य में बैठे हैं तो आपको याद होगा कि बहुत बीच में तो ऐसा हो गया कि इन चीजों से ही उब के साहब ने कहा कि जो मुझसे मिलने उस दरवाजे से आएगा
फोन वही जमा करके आएगा। क्योंकि ये फोन बना था भोग के लिए, लेकिन हम लोग हो गए भोग। मतलब बना था हमारी सुविधा के लिए और हम ही लोग इसकी सुविधा में हो गए। बहुत वजह से अभी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई कॉन्फ्रेंस पे चर्चा खूब हो रही है आज भी। तो मुझको याद आया कि जब साहब ने कोरोना का समय था और फेसबुक लाइव पे आए थे साहब, बहुत अनुरोध करने के बाद आए थे, तो आने के बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई अभी जब बाहर का रास्ता बंद है तो फोन से तो बात करते हो ना, तो अभी फोन से बात कर लो, जब जैसी स्थिति आए उसके अनुसार काम कर लो। कोरोना को खत्म हुए कितना समय हो गया? इतना समय हो गया, 2020 में ही आया था, नहीं 2021 में दोबारा थोड़ा सा आया, मतलब 2 साल, 22, 23, 24 ये तीसरा साल है। कोरोना कब का खत्म हो गया, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हम लोग को क्या हो गया, समय के अनुसार हम लोग को अपना काम करने का तरीका भी बदलना पड़ता है, बदलना चाहिए। जब जिसकी जरूरत हो उसको करना चाहिए।